बिल्कुल उसी, ठीक है, एक फुर्सत, पहली फुर्सत में राजीनामा। हाँ डॉक्टर अजय आलोक, आज बिल्कुल उसी अंदाज में, राहुल गांधी के अंदाज में अनुराग ठाकुर नजर आ गए और फैक्ट ये रखा कि 2,89,000 वोट फर्जी हैं रायबरेली में। और सारे विपक्ष को एक एक करके पॉइंट पर आऊंगी मैं। 2,89,000 डाउटफुल वोटर्स हैं रायबरेली में। फैक्ट ठीक ठीक दे रहे हैं अनुराग ठाकुर। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहां पे अभी चापड़ा साहब ने कहा कि धनखड़ साहब से 2 घंटे में रेजिग्नेशन ले लिया गया। ओहो। धनखड़ साहब और रेवन्ना एक ही तराजू में तौल देंगे क्या? धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे या भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर थे? उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, रेवन्ना से इस्तीफा लिया गया जबरदस्ती, सैक हिम, यही वर्ड से, जो कि मीडिया की हेडलाइंस बना रहे थे। एनीवे, वो आपके लोकतंत्र, कांग्रेस के लोकतंत्र की बात है, मुझे उसमें नहीं जाना है। इन्होंने कहा राज्य निर्वाचन आयोग पे एक्शन क्यों नहीं लिया? भैया, आपने एक्शन ले लिया रेवन्ना जी पे, राज्य निर्वाचन आयोग की बात नहीं, आप गोल कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जब सब मैं आ रहा हूं, मैं कोई नहीं गोल कर रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं, मैं भी एक एक करके आ रहा हूं। आज अनुराग ठाकुर ने फैक्ट और फिगर्स के साथ कुछ सवाल रखे। हाँ। कि भाई यहां हमें दिक्कत है कि यहां पे, और 2024 के लोकसभा के चुनाव के जाके रिप्रेजेंटेशन ऑफिस के सामने भी ये चेक कर लीजिएगा, फर्जी वोटरों की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने लीगली और ऑफिशियली की थी उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी और रायबरेली के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भी। हम नहीं, अनुराग ठाकुर, जो मैं फिर से आपसे सवाल दोहरा देती हूं, बस एक सेकंड रुकिए ना, मैं फिर आपको सवाल दोहरा देती हूं। अनुराग ठाकुर ने कहा रायबरेली में 2,89,000 वोटर फर्जी हैं, घुसपैठिए। डू यू स्टैंड बाय द फैक्ट एंड फिगर्स गिवन बाय अनुराग ठाकुर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस? सही कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, में भी ये ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ज्यादा हो सकते हैं। एसआईआर हो किस लिए रही है? एसआईआर और स्पेशल एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। नहीं तो फिर ये 2,89,000 फर्जी वोटर बन गए चुनाव आयोग। या तो आप एक मिनट, आप एक बार तय कर लीजिए, आप एक बार तय कर लीजिए कि कितने लंबे सवाल करने। नहीं, सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। ये गलती किसकी तरफ से हुई? राहुल गांधी ने बनवाए ये फर्जी वोटर या चुनाव आयोग की गड़बड़ी से बना? राहुल गांधी, अरे आप एक बार तय कर लीजिए ना कितने लंबा सवाल है, फिर मैं एक बार में जवाब देना शुरू करता हूं। एक लाइन बोलता हूं, बीच में टोकती हैं, एक लाइन बोलता हूं, बीच में टोकती हैं, फ्लो टूटता है ना मेरा, समझा कीजिए प्लीज। चुनाव आयोग की धांधली, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा है ये फर्जी वोटर, या राहुल गांधी ने बनवा लिए बीएलओ को कहकर? मैं कहूंगा ये बिल्कुल चुनाव आयोग की धांधली नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, और चुनाव आयोग अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसे संविधान की शक्ति मिली हुई है काम करने के लिए कि वो एसआईआर करवा सकता है, जब चाहे तब करवा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। चुनाव आयोग के बिल्कुल अधिकार में है कि सिर्फ भारत के नागरिक, रायबरेली में 2 लाख मतदाता बने, फिर मतदाता बने। यूपी में रायबरेली में डाल दिया ना फर्जी वोटर ने वोट। पूछ लीजिए। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर अजय सुनिए। अरे बिल्कुल, सुनिए, हटने नहीं चाहिए, एक मिनट, हटने नहीं चाहिए, हम ऑब्जेक्शन, एक मिनट, हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। रायबरेली का नहीं, डायमंड हार्बर का लगा रहे हैं, बाकी सब जगह का लगा रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि हमें है अंदेशा कि ये फर्जी वोट है। अरे भाई, रायबरेली में 2 लाख फर्जी वोटर्स ने वोट डाला, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी उस वक्त, नहीं हुआ, अभी ये प्रकाश में आया, इसको डाल रहे हैं सामने। ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की, कांग्रेस पार्टी की। अभी रुकिए ना डॉक्टर, किसकी जिम्मेदारी है? या गरिमा मलिक की, या मेरी भी जिम्मेदारी है? वायनाड में 93,000, वायनाड में परेशान आप हो रही हैं ना रुकिए, रुकना पड़ेगा। देखिए, आप हर लाइन वायनाड में 93,499 फर्जी वोटर ने वोट डाला, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, और किसकी है? मेरी होगी या आपकी होगी? वो चुनाव, वो फर्जी वोटर हटने चाहिए या नहीं हटने चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है कि नहीं? एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि नहीं? फिर एसआईआर क्यों नहीं हो? जब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम अब अग्री हो गया है, विपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी भी, कि भाई फर्जी वोटर है, डुप्लीकेशन है, मरे हुओं का नाम एडिशन है, सांतरित लोगों के नाम एडिशन है, और एसआईआर होना जरूरी है, नाम हटने चाहिए, फिर परेशानी क्या? क्यों पार्लियामेंट नहीं चलने दिया? इस सवाल पे तो आप पूछ ही नहीं रही है कुछ बात। अरे मेरे सवाल का जवाब देते जाइए ना डॉक्टर अजय, सत्ता पक्ष दोनों अग्री कर गया ना, सवालों का जवाब देना। सत्ता पक्ष और विपक्ष, रायबरेली में, वायनाड में आपने एडमिट किया चुनाव आयोग की दिक्कत है। एक मिनट, कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि संविधान से चलने वाले लोग
तंत्र से चलने वाले लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो फर्जी तरीके से आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आए हुए हैं, जैसे अभी आपने 1980 का वोटर लिस्ट रिवीजन का रोल बताया, इसके आगे की बात बताता हूं। 80 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा, 82 में फिर नाम कटवाया गया जब सिटीजनशिप लेनी थी, 83 में सिटीजनशिप जब मिल गया तो फिर नाम चढ़ गया। तीनों सीक्वेंस बताइए जो अमित मालवीय ये जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं घुसपैठिए, जुड़ने का भी आवेदन, जुड़ने का भी नाम, हटने का भी नाम और फिर जुड़ने का नाम, तीनों चीज है। अगर विपक्ष, तीनों चीज है। अब मैं आपको एक डॉक्टर अजय, नहीं आप ऐसे बरगलाइए ना, मुझे बरगलाइए ना दर्शकों को बरगलाइए। अगर ये देश की जनता रायबरेली के 2 लाख फर्जी वोटर घुसपैठिए हैं, अगर घुसपैठिए हैं यानी चुनाव आयोग ने घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए, यही मतलब हुआ ना? बिल्कुल। लोअर लेवल पे, एक मिनट, लोअर लेवल पे मुखिया भी वोटर लिस्ट में नाम घुसा सकता था, कर्मचारी तक घुसाता था। बीएलओ कौन होते हैं? ये छोटे छोटे शिक्षक होते हैं, किसी का भी नाम एंटर कर सकते हैं। यूपी में व्यापक सरकार गड़बड़ी आपकी है, तो एसआईआर हो रही थी, इसमें सबसे मजबूत सरकार है उत्तर प्रदेश में आपकी। दिक्कत किसको है? बात सरकार की नहीं है। क्या सरकार ये गारंटी, कोई भी सरकार ये गारंटी कर सकती है कि चुनाव के लेवल तक, नीचे के लेवल तक, क्लर्क के लेवल तक और शिक्षक के लेवल तक सारे लोग उसके प्रति वफादार है, समर्पित हैं? कोई नहीं कर सकता है। जो फैक्ट है उस फैक्ट पे रहिए। तो सरकार इस बात की तो जिम्मेदारी लेगी कि घुसपैठिया घुस कैसे आए भीतर? भाई इस बात की तो जिम्मेदारी लेंगे भाई, तो निकालने की जिम्मेदारी ले रही है। एसआईआर कर रही है, एसआईआर कर रही है तो हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। निकालते हैं नहीं आप? 2016 में 2 करोड़ घुसपैठिए आपने बताए थे, निकाले कितने यही बता दीजिए। 2 करोड़ हमने नहीं बताए थे, 3 करोड़ बताए थे। यूपीए के समय में बताए थे, इन्हीं के गृह मंत्री ने बताए थे 3 करोड़। फिर झूठ हमने नहीं बताया था, फिर गलत बोल रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत और बाकी चीज के तहत हम लोग बिल्कुल निकालेंगे। और ये प्रोसेस तो साइकिल ऑन हो चुका है, आज से नहीं 1 साल पहले से ऑन हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसने गति पकड़ी है, अभी और गति पकड़ता चला जाएगा। एक और चीज बता दूं डॉक्टर अजय, छाती इसलिए पीट रहे हैं। एक और चीज बता दूं, आप अभी गलत फैक्ट दे गए। आपकी यूपीए के समय 3 करोड़ घुसपैठिए थे, यूपीए के समय राज्यसभा में, लोकसभा में बोला गया। गलत बोल रहे हैं आप। ये 1.2 करोड़ स्टेटेड इन लोकसभा, और किरण रिजिजू ने राज्यसभा में 2016 में बताया 2 करोड़ लिस्टेड है घुसपैठिए। मैडम आप जो फिगर दे रही हैं 2005 का फिगर दे रही हैं, जरा 2010 का फिगर निकाल के देखिए। इन्हीं के गृह मंत्री ने क्या कहा था घुसपैठियों के बारे में। 1.2 करोड़ वोटर्स, गलत नहीं बोलता हूँ, सॉरी वोटर 1.2 करोड़ घुसपैठिए थे। ओपनिंग में गलत तो, एक मिनट, गलत तो आपने ओपनिंग में बोल दिया। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का बेटा बता दिया। हाँ ठीक है, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, बेटे नहीं है भाई। वो ठीक है, हाँ ये गलती तो आपने की। अब सुनिए, सही चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए आप यहाँ ले आए। 2-4 लाइन बताए। किरण रिजिजू ने कहा कि नहीं कहा कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में 2016 में? ना अरे 2-4 लाइन सुनिए, 2-4 लाइन तो सुनिए, 2-4 लाइन सुनिए ना, अच्छा लगेगा। 2-4 लाइन सुनिए, अच्छा लगेगा। सुनिए, हमारे देश के नेता विपक्ष की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने इस देश को अनक्राउंड किंग समझते हैं। कौन हूं मैं? राहुल हूं। मैं राहुल हूं, ना अभियोग हूं ना कुछ हूं। मैं खुद में चुनाव आयोग हूं, ना जज हूं, मैं सिर्फ जज करता हूं। सच्चाई का मुंह नहीं देखा और माफी के लिए हमेशा रास्ता खोले रखता हूं। एसआईआर के पक्ष में भी हूं, एसआईआर के विरोध में हूं। अल्ट्रा कंफ्यूज्ड आदमी है और अल्ट्रा कंफ्यूज्ड पार्टी हो चुकी है। सारा विपक्ष एक 56 साल के अवयस्क बालक के चक्कर में जा रहा है। आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? आप बताइए गरिमा जी, आप विपक्ष का वोट आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? अरे भाई आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। पहले गरिमा सिंह का स्टैंड क्लियर हो जाए, न्यूज 24 का स्टैंड क्लियर हो जाए। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसीलिए आप डिबेट को डेविएट करेंगे। मेरे पास सारे तर्क हैं। एक मिनट, मेरे तर्कों को आप झुटला नहीं सकती हैं और जनता भी जानती है। क्या किरण रिजिजू ने 2016 में कहा कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में? मैं पहले लाइन में पूछ रहा हूं, जब मैं आपसे पहले लाइन में पूछ रहा हूं कि आप एसआईआर के पक्ष में हैं या एसआईआर के विपक्ष में, तो मैं ये पूछ रही हूं किरण रिजिजू ने 2016 में ये कहा कि नहीं कहा 2 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में? ओ भाई, कहा कि नहीं? एक मिनट, मैं आपसे एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं तो सवाल से भाग क्यों रही है? आप एसआईआर के पक्ष में या विपक्ष में? न्यूज 24 चैनल भारत के संविधान धारा 327 के तहत प्रदेश इलेक्शन चुनाव आयोग को दिए अधिकार एसआईआर के पक्ष में है या विपक्ष में? बताइए आप। ये सवाल डॉक्टर आपको भारी पड़ गया। आप रुकिए जरा, डिबेट उसी लाइन पे जाती है। रुक जाइए शीतल जी, मुझ पे कोई भारी नहीं पड़ा है। क्या भारी आप पे पड़ा है जो भाग रही है रही है? आप एसआईआर के पक्ष में है कि नहीं? ठीक है, आप एसआईआर के पक्ष में हैं या नहीं? अब आवाज धीमी कीजिए शीतल जी।